Hello dear students, welcome to this new video. Yesterday in the previous video we have studied how Annie Frank has decided to write a diary. She was all ready to express her emotion in a diary. She felt that the pages of diary has more patience than the people ना. तो क्या वो डायरी में लिखती हैं, यहाँ से हम इसको स्टडी करेंगे आज. So she has started the diary. So let's start. To enhance the image of this long awaited friend in my imagination. अब लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मतलब यहाँ पे किसको कहा गया, जिसका बहुत देर से इंतज़ार था. किसका इंतज़ार था? डायरी का ना. तो उन्होंने कहा कि अपनी जो डायरी है उसका मैं काफ़ी देर से इमेजिनेशन कर रही थी लिखने के लिए. आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. अब एनी फ्रैंक क्या कह रहे हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं जब भी डायरी लिखा करते हैं ना, तो क्या करते हैं अपने ऐसा वो नहीं लिखना चाहती थी कि मैंने सुबह क्या किया, शाम को क्या किया, कोई फैक्ट्स टाइप का नहीं बताना चाहती थी. वो चाहती थी मैं अपने इमोशंस लिखूं जिसको लोग इंटरेस्ट साथ में पढ़ें, बल्कि मतलब उनके बारे में कम जाने लेकिन उसके इमोशंस को पढ़े. अपने डेली शेड्यूल को नहीं लिखना चाहती थी, है ना. तो और उन्होंने क्या कहा एनी फ्रैंक ने कि आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. वो डायरी को फ्रेंड रेफ़र करें कि मतलब फ्रेंड का नाम दे रही हूँ. क्या नाम दिया अपने फ्रेंड को? किटी. डायरी का नाम क्या दिया? किटी. ओके. सो यहाँ पे वो डायरी अब लिखने जा रही हैं. सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ़ आई वर टू प्लंग राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. अब एनी फ्रैंक यहाँ पे क्या कह रही हैं कि मैं चाहती तो नहीं हूँ अपने बारे में बहुत कुछ इसमें बताना, क्योंकि मैं फीलिंग्स को अपने रखना चाहती थी, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि बिना एक बैकग्राउंड बनाए, बिना एक रोल बनाए, बिना अपने बारे में बताए, मुझे पता है कि लोगों को डायरी पसंद नहीं आने वाली है. मेरी फीलिंग्स को क्यों समझेंगे. और ये डायरी लिख रही है एनी फ्रैंक, तो उनकी एज मैक्सिमम 13 ईयर्स है ना. तो 13 ईयर की बच्ची कितना ज़्यादा सोच रही है वो इसके बारे में हम लेसन में बताया गया है. सो एनी फ्रैंक क्या कह रही हैं, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. कि मेरे जो पापा हैं वो सबसे अच्छे पापा हैं. मैंने जहाँ तक अभी तक देखा है, जितने भी डैड को देखा है सब लोग के, मेरे पापा सबसे अच्छे डैड हैं. डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक वो 36 के ईयर्स के नहीं थे, और मेरी मम्मी जो थी वो कितने ईयर्स की थी? 25 ईयर्स की थी. जैसे हम लोग अभी कहते कि हमारे मतलब फ़ादर की जब शादी हुई थी वो इतने साल के थे, लेकिन देखो इन्होंने कितना बढ़ा के अपनी बातों को रखा कि माई मदर अंटिल ही वॉज 36 ना. बातों को घुमा के उन्होंने फ्रैंक ने यहाँ पे रखा. माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. अब इनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है मार्गोट. क्या नाम है? मार्गोट नाम है उनका बर्थ कहाँ पे हुआ था? ये फ्रैंकफर्ट नाम की एक सिटी है जर्मनी में. वहाँ पे 1926 में इनकी सिस्टर का जन्म हुआ था. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को. ओके. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अनटिल आई वॉज 4. और वहाँ पे फ्रैंकफर्ट में कितने साल तक रही थी? जब तक कि ये 4 साल की नहीं हो गई थी. माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड, मतलब शिफ्ट हो गए हॉलैंड में इन 1933. 1933 में के फादर हॉलैंड चले गए. माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. अब फादर पहले हॉलैंड गए, फिर इनकी माँ जो है वो सितंबर में हॉलैंड चली गई. और वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर. और ये दोनों बहनें जो थी, मार्गोट और आई मीन्स एनी फ्रैंक, मार्गोट और एनी फ्रैंक को कहाँ भेज दिया गया? आचेन नाम की सिटी में भेज दिया गया. कहाँ कौन था वहाँ पे? इनके ग्रैंड मदर थी. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. अब मार्गोट जो है वो दिसंबर में हॉलैंड गई. सबसे पहले कौन गए थे? इनके फादर गए हॉलैंड, फिर इनकी मम्मी गई हॉलैंड, फिर इनकी सिस्टर गई हॉलैंड, और लास्ट में एनी फ्रैंक को. देखो डायरी लिखने कितना अच्छा तरीका है इनका कि उन्हें डायरी में बता रही हैं कि मुझे इस तरीके से टेबल पे रख दिया गया था लास्ट में फरवरी में. जैसे मार्गोट का बर्थडे जिस दिन था उस दिन मुझे हॉलैंड बुलाया गया था, और इस तरीके से टेबल पे रख दिया गया मानो कि जैसे मार्गोट का मैं
मार्गोट की मैं क्या हो गई, कोई गिफ्ट हो बर्थडे के दिन। तो मार्गोट के बर्थडे के दिन एनी फ्रैंक हॉलैंड पहुंची थी और टेबल पे इनको ऐसे इनको पटक दिए फादर ने, जैसे कि मानो ये मार्गोट के लिए कोई प्रेजेंट है। आई स्टार्टेड राइट अवे द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। अब वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई कहाँ पे की, एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल नाम का था स्कूल, वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और जब तक ये 6 साल की नहीं हो गई थी ना तब तक वहाँ पे पढ़ती थी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट क्लास में उस समय थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस। एक क्यूप्रस नाम की एक लेडी थी, वो इनकी हेड मिस्ट्रेस थी, द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब ये क्या कह रही हैं कि जब लास्ट आया था ना ईयर का, तो ये अपने टीचर से इतना ज़्यादा अटैच हो गई थी एनी फ्रैंक कि जब फेयरवेल हुआ, फेयरवेल मतलब जब इनका लास्ट स्कूल छोड़ने वाली थी, तो इन दोनों लोग के आंख में आंसू आ गया था। ये मतलब इतने ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था इनको टीचर से, बहुत अच्छी बच्ची थी ना ये। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. अब 1941 में क्या हुआ, इनकी ग्रैंड मदर जो है वो बीमार पड़ गई थी, इसलिए इनका बर्थडे जो है बहुत छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। अब ग्रैंड माँ की जो डेथ हो गई थी वो जनवरी 1942 में इनकी डेथ हो गई थी, इनकी ग्रैंड माँ की। किसकी ग्रैंड माँ की? एनी फ्रैंक की ग्रैंड माँ की। ओके। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को भी नहीं पता है, एनी फ्रैंक कह रही, कोई नहीं जानता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ से कितना ज़्यादा प्यार करती थी। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। अब ये कह रही हैं कि जो 1941 में ग्रैंड माँ बीमार थी तब इनका बर्थडे थोड़ा सा कम मनाया गया था अच्छे से ना। तो 1942 का जब बर्थडे आया एनी फ्रैंक का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूमधाम से, मतलब पिछला वाला जो बर्थडे था उसकी जो नहीं हो पाया था वो 1942 में अच्छे से नेक्स्ट बर्थडे पे इन्होंने सेलिब्रेट किया, और एक कैंडल ग्रैंड माँ के लिए भी जलाई उन्हें याद करते हुए। ठीक है। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब हम चारों लोग, मतलब एनी फ्रैंक और इनकी सिस्टर, इनके मम्मी पापा, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और यहाँ पे क्या होता है, अब 20 जून 1942 को ये क्या करती हैं कि इनकी डायरी का जो इनका डेडिकेशन रहता है उसको स्टार्ट करती हैं, मुझे डायरी लिखना ही लिखना है। ओके। अब यहाँ से अपनी डायरी में क्या लिखती हैं, अभी तक हमने जाना कि इन्होंने रोल बनाया, थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाया, जो कि ये चाहती नहीं थी बनाना, बट शी थॉट दैट विदाउट इट पीपल विल नॉट गो टू बी इंटरेस्टेड इन नोइंग द थाट्स ऑफ लिटिल गर्ल ना। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में बताया, और अब यहाँ से ये डायरी को स्टार्ट कर रही है लिखना। डियरेस्ट किटी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डियर स्टूडेंट्स कि किटी किसको कहा है, इन्होंने अपनी डायरी को कहा है कि एज अ फ्रेंड इन्होंने किटी नाम रखा है ना डायरी का। तो उन्होंने क्या उसको कहा कि डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्यारी किटी। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। हमारी पूरी क्लास, किसकी क्लास? एनी फ्रैंक की पूरी क्लास एकदम से क्या थी, मतलब नर्वस थी, एकदम से मतलब नर्वस थी और डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी, क्या रीज़न था? कि आज जो है टीचर डिसाइड करने वाले हैं कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन पिछली क्लास में जाएगा, फिर मतलब उसी क्लास में रह जाएगा। आज डिसाइड होने वाला था। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, जियन एंड आई लाफ आवरसेल्फ सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस। अब आधी से ज़्यादा जो क्लास थी ना वो शर्त लगा रही थी। क्या शर्त लगा रही थी? कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा, कौन पिछले क्लास में जाएगा, कौन इसी क्लास में रह जाएगा, वो लोग शर्त लगा रहे थे आपस में। और इनकी एक फ्रेंड थी, जियन नाम था। तो जियन और किटी ये दोनों हंसती हैं। किस पे हंसती हैं? इनके पीछे 2 लड़के बैठे होते हैं सीट पे, उन पे हंसती हैं। उन लड़कों क्या नाम होता है? सियन एंड जैक्स। What were the name of the boys on whom they laughed? The name of those boys were Cian and Jack. Cian और Jax नाम के 2 लड़के होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। अब जो भी उन्होंने हॉलीडे में सेविंग की थी इन दोनों लड़कों ने, जिसपे एने फ्रैंक हंसी हैं अपने फ्रेंड के साथ में। अब इन दोनों लड़कों की कहानी बता रही हैं कि इन्होंने हॉलीडे की सारी सेविंग को बेटिंग में लगा दिया। मतलब शर्त लगाते थे कौन पास होगा कौन फेल होगा, यही ये लोग करते थे। तो इन पे एनी फ्रैंक हंस रही हैं। ओके।
From morning to night, it is you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not. Even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. ये लोग हमेशा क्या करते थे कि तुम पास होने जा रहे हो, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तुम पास होगे, ये पास होंगे, वो पास होंगे। और इनकी जो फ्रेंड थी एनी फ्रैंक की ना, वो भी क्या करती थी, वो समझाती थी तो भी नहीं मानते थे, और कभी कभी इनका गुस्सा जो एनी फ्रैंक गुस्से से उनको डांटती थी, फिर भी दोनों लड़के मानते नहीं थे, ये लोग बेटिंग करते रहते थे। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। और अब एनी फ्रैंक क्या कह रही है कि अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो मेरी क्लास में ना एकदम जैसे मतलब डमीज स्टूडेंट थे, मतलब बहुत ही पढ़ने लिखना में उनका मन नहीं लगता था, और हाफ क्वार्टर जो इस क्लास थी वो पूरी की पूरी क्या होना चाहिए था, केप्ट बैक, उन्हें वापस से उसी क्लास में पढ़ना चाहिए था। एनी फ्रैंक कह रही हैं कि हमारे क्लास में अच्छे बच्चे नहीं थे, और मेरी मानो तो फिर ऐसा होना चाहिए था कि आधी क्लास से क्वार्टर क्लास दोबारा से उसी क्लास में पढ़े। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। अब एनी फ्रैंक ने टीचर्स के बारे में यहाँ पे कहा है कि टीचर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही यहाँ पे अर्थ के क्या होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स होते हैं। कुछ मूड का पता नहीं है, वो कब किसको पास कर दे, कब किसको फेल कर दे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने दोस्त के बारे में और अपने बारे में परेशान नहीं थी, एनी फ्रैंक कह रही है। मुझे टेंशन नहीं थी कि मैं पास होंगी या नहीं। वी विल मेक इट, क्योंकि मुझे पता था मैं मेहनत की हूँ, मैं पास हो जाऊँगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। एनी फ्रैंक कह रही है मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैथ्स में मेरे मार्क्स कहीं गड़बड़ ना हो जाए, बाकी सारे पेपर तो अच्छे गए हैं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ वेट कर सकती हूँ। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। अब क्या करते हैं कि मैं सबको बताती हूँ कि देखो उम्मीद ना छोड़ो, दिल छोटा ना करो, और क्या होगा कि जो होगा अच्छा ही होगा, ऐसा कुछ सबसे हम कह सकते थे। अभी यही कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा जब तक कि अनाउंस ना हो जाए रिजल्ट। सो एनी फ्रैंक इज़ टेलिंग दैट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट। बहुत कॉन्फिडेंट है एनी फ्रैंक। कल मैथ्स के सब्जेक्ट में थोड़ा सा डर लग रहा है, और सारी क्लास जो है इतनी अच्छी नहीं है पढ़ने लिखने में। तो इन सब के बारे में एनी फ्रैंक ने यहाँ पे बताया है। सो व्हाट विल हैपन एंड व्हाट डज एनी फ्रैंक गेट गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स, और एंड हु गेट्स promoted or and who does not, we will know in the next video. Till then, see you, take care.